दोस्तों आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं हाल ही में आई सीरीज क्रिमिनल जस्टिस सीजन 4 के एपिसोड 8 को। अगर इससे पहले की कहानी जाननी है तो हमारे चैनल पर देख लीजिए। अब वीडियो को लाइक कर दीजिए। हम चलिए कहानी शुरू करते हैं। तो अब तक हमने देखा कि राज शादीशुदा होने के बावजूद गर्लफ्रेंड बनाए बैठा था जिसका नाम था रोशनी, और एक सुबह रोशनी का खून हो जाता है जिसके मर्डर के इल्जाम में राज को अरेस्ट कर लेते हैं। तब राज की पत्नी ये केस माधव मिश्रा को लड़ने के लिए देती है और माधव इस पूरी मर्डर मिस्ट्री को सॉल्व करने की राह पर निकल पड़ता है। पर एक दिन पुलिस को तहकीकात करते हुए मर्डर वेपन मिल जाता है जिसके कारण राज के साथ साथ अब उसकी पत्नी अंजू पर भी पुलिस का शक जाता है और वो उसे अरेस्ट कर लेते हैं। और अब माधव भी इस केस में उलझ चुका था क्योंकि वो ये केस हारने वाला है। अब एपिसोड 8 की शुरुआत में हम उस दिन का सीन देखते हैं जब रोशनी का मर्डर हुआ था। तब यहाँ ईरा को घर में किसी के आने की आवाज आती है और वो जब देखने जाती है तो उससे गलती से वो अवार्ड गिरकर टूट जाता है जिसमें स्कैल्पल निकलता है। यही वो मर्डर वेपन था जिससे बाद में रोशनी का खून हुआ। अब ये कैसे हुआ ये आगे पता चलेगा। खैर अब सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है जहाँ अंजू के बयान की बारी थी और आज इसी बयान को सुनकर जज फैसला सुनाने वाले थे कि असली खूनी कौन है। फिर जब माधव अपनी टीम के साथ आ रहा होता है तो उसने दीप को उस बोतल के बारे में पता करने के लिए कहा था जो अंजू के बैग में से मिली थी और उसी में मर्डर वेपन भी मिला था, लेकिन उस पर किसी का ध्यान नहीं गया। तब डॉक्टर से पूछकर दीप बताता है कि वो दवा डायबिटीज की है, लेकिन शिवानी कहती है कि उनकी फैमिली में से किसी को भी डायबिटीज नहीं है, मैंने पता करा था। जिसके बाद अब ट्रायल शुरू होता है और मंदिरा अंजू से उसका बयान ले रही थी जिसमें अंजू बताती है कि मैंने अपने करियर को छोड़कर अपनी बेटी को पाला था जिसमें मैं खुद को भी भूल गई थी। साथ ही अंजू बताती है कि मुझे रोशनी के आने से कभी प्रॉब्लम हुई ही नहीं, बल्कि जब उसने ईरा को संभाला तो मुझे मेरे लिए समय मिल गया, इसलिए मैं कभी रोशनी को नहीं मार सकती भले ही वो मेरे पति की गर्लफ्रेंड क्यों ना हो। फिर मंदिरा पूछती है कि जब मर्डर वाले दिन आप गई तो राज ने आपसे क्या कहा। अंजू बताते कि उसने मुझसे हेल्प मांगी थी, जिस पर मंदिरा जज से कहती है कि हो सकता है ये मर्डर राज ने ही किया हो और वो अंजू से ये मर्डर छुपाने की मदद मांग रहा हो, लेकिन तब तक अंजू ने पुलिस को कॉल कर दिया था। अब इसके बाद सवाल पूछने की बारी लेखा की आती है तो वो 2-3 बार बात को घुमाकर ये सारे इल्जाम अंजू पर ही डाल देती है कि जब आपने देखा कि आपकी बेटी रोशनी को आपसे ज्यादा मानने लगी है तो आपने रोशनी को ही मार डाला ना, लेकिन अंजू मना कर देती है। जिसके बाद माधव की बारी आती है और वो अंजू से पूछता है कि ईरा को कुछ समय पहले एक और बीमारी हुई थी ना, क्या आप हमें उस बीमारी के सिम्टम बता सकती हैं। तब अंजू बताती है कि उसमें इंसान को चक्कर आते हैं, उल्टी होती है और कई बार तो दौरे भी पड़ते हैं। इसी बीमारी में इंसान धीरे धीरे मरने लगता है अगर सही से इलाज ना हो तो। फिर माधव पूछता है कि अब ईरा की तबीयत में सुधार है या नहीं, तो अंजू कहती है कि रोशनी की मौत के 2-3 दिन के बाद ही ईरा की तबीयत में सुधार आने लगा था, इसलिए उसे दवाइयों की भी जरूरत नहीं पड़ी। तभी माधव अपनी जेब से सेम वैसी डायबिटीज की दवा निकालता है जो सबूतों में मिली थी और वो अंजू से पूछता है कि आपको याद है ये क्या है, जिसे अंजू देखती रह जाती है। तब माधव जज से बताता है कि ये दवा डायबिटीज के मरीजों को दी जाती है, लेकिन अगर ये दवा गलती से छोटे बच्चों को दे दी जाए तो उन्हें चक्कर आने लगते हैं, उल्टी होती है, यहाँ तक कि दौरे भी पड़ सकते हैं। ये सारे लक्षण वही है जो ईरा के साथ होते थे। फिर माधव कहता है कि राज की फैमिली में कोई डायबिटिक भी नहीं है, तो ये दवा उनके घर में क्या कर रही थी जो बाद में अंजू के बैग से मर्डर वेपन के साथ मिली। फिर माधव रिवील करता है कि इसी दवाई के डोज को ईरा की बॉडी में डाला जा रहा था जिसके कारण वो बीमार रहने लगी। अब बस ये पता लगाना है कि ईरा को ये दवाई आखिर दे कौन रहा था। इसलिए माधव जज से ये ट्रायल आगे बढ़ाने के लिए कहता है क्योंकि उसे इसकी नए सिरे से जांच करानी थी, लेकिन लेखा मना करने लगती है कि माधव केस को बस घुमा रहा है और इन वकीलों की लड़ाई देखकर जज तीनों को चैम्बर में बुलाते हैं। वहीं जब मंदिरा जज के पास जा रही होती है तो अंजू उसके कान में कुछ कहती है। अब चैम्बर में माधव और लेखा केस को लेकर अभी भी लड़ रहे थे क्योंकि माधव का कहना था कि क्या पता अंजू ही अपनी बेटी को वो दवा दे रही हो ताकि ईरा बीमार रहे तो वो राज के करीब हो सकेगी। तब मंदिरा कहते कि इस केस की गवाह ईरा को ही बुलाकर पूछ लेते हैं ना, जिसकी परमिशन जज दे देते हैं और अब ईरा को कटघरे में बुलाया जाता है जहां अंजू और राज नहीं थे। फिर मंदिरा यहाँ ईरा से पूछती है कि आपको सुबह सुबह दवाई कौन देता था। तब ईरा रोशनी का ही नाम लेती है जिससे सबको लगने लगता है कि यानी ये डायबिटीज वाली दवा रोशनी ही ईरा को दे रही थी। फिर माधव की बारी आती है तो वो पूछता है कि मैंने आपको आपकी मम्मी के कान में कुछ कहते हुए सुना था,
था, आप ऐसा क्या बात कर रही थी? जिस पर ईरा कहती है कि वो हमारा सीक्रेट है जो मैं सिर्फ अपनी मम्मी के सामने ही शेयर कर सकती हूँ। तब माधव जज से ईरा के सामने अंजू को बुलाने की परमिशन लेता है और यहाँ सबको लग रहा था कि ईरा सच कहेगी तो अंजू फंस जाएगी, लेकिन ईरा बताते कि मुझसे वो पापा का अवार्ड टूट गया था, तो बस मम्मी ने मुझे कहा था कि ये बात मैं किसी को न बताऊं, यानी ये केस अभी भी उलझा हुआ है। अब इसके बाद माधव अपना दिमाग फिर चलाता है और अंजू को कटघरे में बुलाकर उसे कहता है कि मान लिया वो अवार्ड सुबह के समय टूटा होगा। आगे माधव अपनी थ्योरी बताता है कि जब ईरा से अवार्ड टूटा तो वहाँ रोशनी मौजूद थी जो ईरा को सुबह के समय दवाई देने आई थी, लेकिन आपको लगा कि कल रात के झगड़े के बाद रोशनी आज नहीं आएगी। तभी दरवाजा खोलते ही आपने देखा कि रोशनी ईरा के दूध में ये डायबिटिक वाली दवा डाल रही है, जिस पर आप उससे सवाल पूछने लगी और रोशनी आपसे वो शीशी छुपा रही थी। लेकिन जब आपने वो दवाई देखी तो आपको समझ आ गया कि रोशनी ईरा को जानबूझकर बीमार कर रही है। तभी रोशनी ने वहाँ पर स्कैल्पल से आपको मारने की कोशिश की, लेकिन उसी हाथापाई में आपने रोशनी को मार डाला। ये सुनते ही अंजू रोने लगती है और वो सच बताना शुरू करती है कि हाँ, मैंने ही रोशनी को मारा है। वो कहते कि रोशनी का जब अबॉर्शन हुआ तो उसे ईरा से नफरत होने लगी और वो धीरे धीरे ईरा को ये दवाई देकर मारना चाह रही थी। फिर हमारी हाथापाई के दौरान रोशनी के गले में स्कैल्पल लग गया और मुझे समझ ही नहीं आया कि ये हुआ क्या, जिस पर माधव आगे बताता है कि आपने तुरंत वो स्कैल्पल उठाया और डायबिटीज वाली दवा भी, जिसे आपने अपने बैग में डालकर कूड़े में फेंक दिया और तुरंत अपने फ्लैट में भागकर खुद को साफ करने लगी। जिसके बाद आपको लगा कि मेड आएगी और लाश देखेगी तो किसी को पता नहीं चलेगा कि ये सब हुआ कैसे, लेकिन वहाँ पहले राज पहुंचा और आपका गेम पलट गया, जिस पर अंजू राज से माफी मांगती है और जज अंजू को इस मर्डर के लिए सजा सुना देते हैं। यानी माधव ने ये केस भी सॉल्व कर दिया था, जिससे वो बहुत खुश होता है। अब हमें 3 महीने बाद का सीन दिखाते हैं जहां माधव खुशी खुशी अपने ऑफिस आता है। वहीं शिवानी को आज उसकी माँ भी ऑफिस छोड़ने आती है। तभी वो देखते कि राज माधव की पेमेंट करने आया है और वो शिवानी से बताते हैं कि मुझे तो लगा था कि हम ये केस जीत जाएंगे, लेकिन अंजू ने उस समय ना जाने मुझे क्यों ईरा का नाम लेने के लिए कहा था कि वो गवाह बन सकती है, जिसके कारण माधव ने इसका फायदा उठा लिया और हम ये केस हार गए। अब हम राज को माधव के पास देखते हैं जहां आज राज ने माधव की फीस दे दी थी उसका केस जीतने के लिए। फिर राज बताता है कि अब मैं अंजू से मिलने चलता हूं क्योंकि उस बेचारे के पास बहुत कम समय बचा है। उसे 4th स्टेज पैनक्रेटिक कैंसर है। जो सुनकर माधव के कान खड़े हो जाते हैं क्योंकि उसके दिमाग में कुछ और ही चलने लगा था। उसे लग रहा था कि पैनक्रेटिक कैंसर का टेस्ट का जिक्र तो ईरा के डॉक्टर ने भी किया था, लेकिन माधव ने उस पर इतना गौर ही नहीं किया। जिसके बाद माधव अब सीधा अंजू से मिलने आता है जहां ईरा और राज भी उससे मिलने आए हुए थे। तब अंजू माधव से अकेले में मिलती है और माधव कहता है कि मैं ये केस जीतने के बाद भी खुश नहीं हूँ और आपने हम सबको पागल तो बना दिया, लेकिन मैंने कुछ पता लगाया है। माधव कहता है कि आपको अपने पैनक्रेटिक कैंसर के बारे में रोशनी के राज के लाइफ में आने से पहले ही पता चल गया था ना, लेकिन आपने ये बात किसी से बताई नहीं। फिर माधव कहता है कि मुझे समझ आ गया है कि उस सुबह रोशनी का मर्डर आपने नहीं बल्कि राज ने किया था, जिसने रोशनी को ईरा के दूध में दवाई मिलाते देखा और छीना झपटी में उसने रोशनी के गले में स्कैल्पल मार दिया। तभी राज ने तुम्हें बुलाया और मदद मांगी। फिर तुमने अपना दिमाग चलाया और डायबिटीज की दवाई और स्कैल्पल को अपने बैग में डालकर कूड़े में फेंक दिया। आप शुरू से ही राज को बचाना चाहती थी क्योंकि आपको पता था कि आपके पास वैसे भी कम समय बचा है, लेकिन आपने हमें ऐसे दिखाया कि जैसे हमने आपको फंसाया है, लेकिन ये सब आपका ही किया धरा था ताकि आपके बाद ईरा के पास उसके पापा तो मौजूद हों। जिस पर अंजू रोने लगती है। तब माधव पूछता है कि आप शुरुआत में भी तो ये कबूल कर सकती थी कि आपने ही रोशनी को मारा है, तो आपने ऐसा क्यों नहीं किया। जिस पर अंजू कहती है कि मेरे कैंसर के बारे में तो पुलिस को कभी भी पता चल सकता था और मैं खुद गुनाह कबूल करती तो सबको लगता कि मैंने राज को बचाने के लिए ये इल्जाम खुद पर ले लिया है, लेकिन मैंने दिमाग से खेला और आपको सारे पैतरे आजमाने दिए जिससे ये कंफर्म हो पाए कि मर्डर मैंने ही किया था ताकि राज ईरा के साथ आराम से रह पाए। जो सुनकर माधव भी हैरान था कि इस लेडी ने मुझे घुमा दिया। इसके बाद माधव वहाँ से जाते समय रिकॉर्डिंग डिलीट कर देता है क्योंकि वो सब रिकॉर्ड कर रहा था ये सोचकर कि वो राज को सजा दिलवा देगा, लेकिन अंजू की बातें सुनकर उसने वो डिलीट कर दिया और यहीं पर ये सीरीज खत्म होती है। दोस्तों, आपको ये सीरीज कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताना और इसके अलावा आप कौन सी मूवी या वेब सीरीज का एक्सप्लेनेशन चाहते हैं वो भी कमेंट करना। बाकी अगर आपको हाल ही में आई एक कमाल की मूवी देखनी है तो आप ये वीडियो देख लीजिए।